यूजुअली जब हम फर्स्ट ईयर में होते हैं, मटीरियल मेडिका पढ़ते हैं, तब उसमें कॉन्स्टिट्यूशन, डायथेसिस वगैरह सब पढ़ते हैं और हम ये सोचते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, व्हाट इज़ इट। तो होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशन एकदम ही अलग है। कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पे डेफिनेशन बहुत अच्छे से बताया गया है कि इट इज़ द स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड फिजिकल मेकअप और नेचर ऑफ समथिंग कंसिस्टिंग इनहेरिटेड क्वालिटीज़ मॉडिफाइड बाय द इन्वायरमेंट। तो ये एक स्ट्रक्चर है, एक कॉम्पोजिशन है, एक फिज़िकल हमारे बॉडी का मेकअप है कि कैसे नेचर में हम रहे हैं, किन चीज़ों से हम इनहेरिटेड है, क्या हमें हमारे पूर्वजों से मिला है, वो सारी क्वालिटीज़ एक इन्वायरमेंट में रह के मॉडिफाई हुई है। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन एक इंसान का तब जाकर तैयार होता है। 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन है। एक होता है आपका ऑक्सीजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा होता है आपका कार्बन नाइट्रोजनस कॉन्स्टिट्यूशन और तीसरा जो सबसे लास्ट है वो है हाइड्रोजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम इसी के बारे में बहुत ही डिटेल में बात करेंगे और ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी है स्टूडेंट्स के बीच में। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को डिफ़ाइन करते हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को तभी डिफ़ाइन कर सकते हैं जब हम उसका फिज़िकल मेकअप या उसका अपीयरेंस या उसका बिल्ड प्लस उसका मेंटल, उसका माइंड कैसा है, प्लस वो किसी भी चीज़ के प्रति हाउ दैट पर्सन इज़ रिएक्टिंग, उसका इमोशनल रिएक्शन कैसा होता है या फिर उसका इंटेलेक्ट कैसा होता है, उसका नॉलेज कैसा होता है, और तो और उसको किस चीज़ से एवर्जन है, मतलब तकलीफ़ें बढ़ जाती, एग्रावेशन है, चीज़ें उसको तकलीफ़दायक बन जाती, किन चीज़ों से उसको आराम मिलता है, ये सब मिलकर उसका कहीं ना कहीं उसके कॉन्स्टिट्यूशन को दिखाता है कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन इज इक्वल्स टू फिजिकल स्ट्रक्चर प्लस बायोलॉजिकल फंक्शंस, ये दोनों मिलाकर इनहेरिट करती है कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज़ मॉडिफाइड बाय द इन्वायरमेंट। कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट बहुत बड़ा फैक्टर होता है, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट चीज़ों को मॉडिफाई कर देता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। अगर किसी का भी कार्बन नाइट्रोजन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, बेसिकली दिस इज कॉज्ड बाय एन एक्सेस ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन इन द बॉडी। अब इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि जो टिश्यू है ना वो कभी कभी एब्जॉर्व नहीं कर पाता है ऑक्सीजन को, और ये क्या करता है, इनसफिशियंट ऑक्सीजनाइजेशन कॉजेज लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ऑब्वियस सी बात है, बॉडी में ऑक्सीजन नहीं होगी तो बाकी के न्यूट्रिएंट्स आप कैसे ऑब्जर्व करोगे, विच लीड्स टू डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। दिस लीड्स टू अ फंक्शनल इम्पेयरमेंट, और ऐसे लोग यूजुअली बहुत पतले दुबले होते हैं। एट द सेम टाइम द कार्बन नाइट्रोजनस मैटर एक्यूमुलेट्स एंड रिटेंशन हैपन्स, काफ़ी ज़्यादा रिटेंशन होगा। फिर क्या बोल रहे हैं इसका फिजिकल फीचर्स, मार्क्ड ओबेसिटी, थकान बहुत ज़्यादा होगा, फॉलोड बाय इमैसिएशन इन द लेटर स्टेज, बाद में बहुत ज़्यादा शरीर गल जाएगा। स्किन काफ़ी डर्टी अनहेल्दी विथ वेरी ऑफेंसिव पर्सपायरेशन, तो पसीना भी बहुत ज़्यादा बदबूदार होगा और स्किन काफ़ी डर्टी और अनहेल्दी होगी। नेल काफ़ी ज़्यादा ड्राई और ब्रिटल होंगे, टूटे फूटे टाइप के, और काफ़ी ज़्यादा वो जो लाइंस नहीं होती है, मेरा नेल पेंट टूटा हुआ है, मत ध्यान दीजिएगा, ऑफन फाउंड लॉन्गिट्यूडनली स्ट्रिएटेड, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा टूटे होंगे, ब्रिटल होंगे। ये हो गया इसका। Now we will be talking about the clinical features. Disturb functions of mind, bodily organs like heart, lungs, kidney, spleen and stomach. So इसके ये जो पर्टिकुलर ऑर्गन्स जो मैंने बताया काफ़ी ज़्यादा इसके फंक्शंस डिस्टर्ब्ड होंगे, पल्स काफ़ी ज़्यादा रैपिड होगा, रेस्पिरेशन जो है काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगा, शैलो होगा और रेस्टलेसनेस होगी, बहुत ज़्यादा बेचैनी रहेगी बॉडी में। इसका जो GIT है दैट इज़ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, बहुत ज़्यादा फ्लैचुएंस जो है वो, प्लस कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम और डायरिया, यूरिन में यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, ऑक्सैलेट्स यूरिन होगा, प्लस एब्सेंस ऑफ क्लोराइड्स हो जाएगा। ओके, नर्वस सिस्टम में वर्टाइगो प्लस अटैक्सिया, फैटिग, सोमनोलेसेंस, यॉर्निंग, एपिलेप्सी एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज एक्सट्रीमिटीज़ में क्या होगा, गाउटी स्वेलिंग प्लस इन्फ्लेमेटरी नोडोसाइट्स एट द स्मॉल जॉइंट्स। Next is mind. Now, mostly tired individuals, dullness, hypochondriacs, irritable and highly impatient कह सकते हैं आप। Modalities क्या रहेगी, aggravation by क्या होगा इसका, anything that increases the use of energy, जिस काम में ज़्यादा एनर्जी देना होगा उस काम से इसको एग्रावेशन होगा। जैसे कि ईटिंग से भी प्रॉब्लम है, ओवर ईटिंग भी नहीं कर सकता, एक्सर्शन, सेक्सुअल
एक्सेट्रा, इन सबसे प्रॉब्लम बढ़ती है. एवरीथिंग विच इंक्रीजेज एल्ब्यूमिनॉइड्स, हाइड्रोकार्बन्स, एनीथिंग, इन सारी चीज़ों से भी इसको प्रॉब्लम है. प्लस एवरीथिंग विच इंक्रीजेज द एल्काइनिटी एंड डिक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ द ग्रुप या एसिडिटी ऑफ द बॉडी. नाउ एमरिएशन बाय रेस्ट, हैविंग सफिशिएंट स्लीप एंड बैलेंस डाइट से इसको आराम मिलेगा. रिलेशनशिप में इसके बहुत सारे मेडिसिन है दैट आई विल बी मेंशनिंग ऑन द स्क्रीन नाउ. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये मुझे लगता है कि ये AIPGT के लिए भी इंपॉर्टेंट है, MD एग्जाम के लिए, कि जो कार्बन, नाइट्रोजन एंड कॉन्स्टिट्यूशन है इस क्लोजली रिसेम्बल्स टू डॉक्टर हेनेमन सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन.